प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, दास आज बैठा तो माता जी के कुछ विचार दास के ध्यान में आए। तो बहुत सुंदर बात माता जी ने कही थी कि आग बुझाने में योगदान हमें देना चाहिए। तो बस वही उसी पर करने है, आपसे चर्चा बढ़ाना है, ज्ञान को और लेनी है माँ सुदीक्षा जी से रहमते। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को, संदेश निरंकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो महापुरुषों, माता जी ने फरमाया था कि आज वरनाला में आप सभी संत महात्मा दूर दूर से संत सत्संग में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और युगों की इस शिक्षा का जिक्र कर रहे हैं। मानवता ही सच्चा धर्म है। हम जानते हैं कि पेड़ को ये नहीं बोलना पड़ता कि तुम फूल हो या फल दो, और पक्षी को भी ये नहीं कहना पड़ता कि तुम उड़कर दिखाओ, लेकिन मनुष्य क्योंकि अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाता है, इसलिए उसे बार बार संतों के द्वारा प्रेरणा दी जाती है कि वह मानव जैसे कर्म करे। महापुरुषों, माता जी कह रहे कि हम इंसान हैं, तो इंसानियत से ही रहने वाले हमें कर्म करने चाहिए। आगे माता जी ने फरमाया था कि परमात्मा ने अवश्य ही यह नहीं चाहा होगा कि इंसान एक दूसरे से नफरत करे और तंग दिली से पेश आए। परमात्मा ने हमें यह अनमोल जीवन प्यार और नम्रता के साथ जीने के लिए दिया है, और ये गुण परमात्मा को जानकर ही जीवन में आ सकते हैं। इसे पाकर मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और हम सबके भले की कामना वाली सोच के साथ कम करना शुरू कर देते हैं। तो माता जी बहुत ही सुंदर ये विचार फरमाए हैं कि हमें इस निरंकार परमपिता को जानकर ही हम एक सतगुरु निरंकार से जुड़कर ही हम ऐसा अहंकार को समाप्त करके भले की कामना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम हर टाइम किसी का ही बुरा सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं उससे डबल बदला लूँगा। जब तक मज़ा ना चखा दूँ तब तक वह चैन से नहीं बैठना चाहता। लेकिन जब हम इस निरंकार परमपिता से जुड़ जाते हैं और हमें लगता है कि सब एक परमपिता की संतान है, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि भला करने से ही भला हो सकता है और सतगुरु भी निरंकार भी खुश होगा, तो फिर हम सबके अच्छे भले की कामना सोचते हैं और अहंकार से भी हम दूर हो जाते हैं। तो आगे माता जी ने कहा कि अगर हम विनम्रता की बात करें तो नदी का उदाहरण मन में आता है। पहाड़ पर जमी बर्फ पिघल कर नदी का रूप बनकर नीचे की ओर आती है, तभी वो सागर तक पहुंच जाती है। अगर वही पानी अभिमान में आ जाए और नीचे की तरफ न बहे तो वो अपने स्रोत सागर तक नहीं पहुंच सकता। हमने भी अपने मन को विनम्र रखना है और अभिमान में नहीं आना है। तो महापुरुषों, बहुत ही सुंदर भावना है कि हमें माता बार बार किसी न किसी एक कहानी द्वारा, किसी उद्देश्य द्वारा हमें समझा रही हैं। अब नदी का मतलब होता है कि जब बर्फ़ पिघलते हैं तो वो नीचे आता है, तो हमें विनम्र होकर नीचे आना है, यानी कि झुकना है, ऊपर नहीं जाना। अगर पानी नीचे आ जाता है तो समंदर में मिलता है, और या फिर वो पिघले ना या फिर ऊपर चढ़ जाए तो महापुरुषों सागर में विलीन नहीं हो सकता। तो यही कि हमें भी विनम्रता के साथ झुकना है, और झुक कर ही हम विशाल सागर के ही स्रोत में पहुंच पाएंगे, यानी कि परमात्मा से जुड़कर अपनी झोली रहमत से भर पाएंगे। ये माता जी एक नदी के द्वारा हमें उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करती रहती हैं सत्संग में, और जैसे कि इस बार भी किया। और आगे माता जी बता रही हैं कि जब एक दंपत्ति शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो उन्हें कहना नहीं पड़ता कि एक दूसरे का ख्याल करो।
प्रेम के रिश्ते में बंधकर स्वाभाविक रूप से वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा से इस आत्मा का नाता जुड़ जाता है तो हमेशा परमात्मा का ध्यान बना रहता है। वाकई महापुरुषों, जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो हम एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। जैसे कि अभी माता जी भाई की शादी हो जाती है और एक जोड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें कहना नहीं पड़ता, उन्हें पता होता है कि वे एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। तो ऐसे ही जब इसका आत्मा से परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो ये भी आत्मा परमात्मा का ध्यान ख्याल रखती है। तो महापुरुषों, यही है जो माता हमें बार बार उदाहरण दे के समझा रही हैं। इसी को हमें ध्यान में रखते आगे बढ़ना है, भक्ति के पथ पर चलना है। और माता जी ने आगे भी बहुत अच्छा सुंदर विचारों में फरमाया है कि ऐसे ही जब परमात्मा से इस आत्मा का नाता जुड़ जाता है तो हमेशा परमात्मा का ध्यान बना रहता है और हम समदृष्टि के भाव से सबके साथ अमन, एकता और भाईचारे के साथ जी पाते हैं। फिर सबकी सेवा करते हुए कर्ता भाव नहीं आता, समर्पण और शुक्राने का भाव ही बना रहता है। वाह जी। माता जी ने कहा कि हम जब समदृष्टि भाव के सबके साथ अमन, एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं तो हमें वो जीवन बहुत सुहाना भी लगने लगता है। फिर हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, समर्पण हो जाता है। हम करते हुए भी ना करता में अपनी गिनती करते हैं और जो अहंकार होता है वो ना करते हुए भी कर्ता में आता है। तो हमें करते हुए भी नहीं मानना कि हमने किया तो निरंकार ने, करवाने वाला वो, करवाने वाला वो, करने वाला वो खुद, तो फिर हम कौन। तो ये समर्पण भाव जब हो जाता है, शुक्राने का भाव बन जाता है, समदृष्टि एक होती है, तभी ये वास्तविक में हो पाता है। और ये जब हो पाता है समदृष्टि, जब सतगुरु ध्यान में होता है। तो माता जी ने आगे भी क्या अंत में यही कामना करती है कि पूरे विश्व में जहाँ सुख और शांति हो वहीं हमारे मन में भी इस परमात्मा के समान स्थिरता और ठहराव हो। हम चाहे चिड़िया की तरह थोड़ा ही सही पर जितना संभव हो आग बुझाने में अपना योगदान दे पाए। महापुरुषों जी, अभी माता जी ने उदाहरण दिया एक चिड़िया का, तो अंत में माता जी यही बता रही कि कामना यही कि पूरे विश्व में जहाँ सुख और शांति हो वहाँ हमारे मन में ये परमात्मा का स्थिरता ठहराव रहना चाहिए। एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया से आग जल रही थी और उस आग में एक चिड़िया पानी डाल रही थी, यानी कि आग को बुझा रही थी। तो देख ने पूछा कि क्या तुम्हारे इस प्रयास से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया कहती है बुझेगी तो नहीं, लेकिन मेरी गिनती आग बुझाने में ज़रूर आएगी और इस संसार की देखने वालों में। तो वह यही कि हमें चाहे आग बुझे या ना, हम अपना योगदान तो देना चाहिए जितना हम अपना कर सकते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरा करें, चाहे वो हो सके या ना हो सके। हमारा ध्यान जब उस ओर रहता है तो हम संभावना जब होती है ऐसी तो हम ज़रूर आग बुझाने में जाते हैं। तो आज यही संसार में माता जी ने यह भी बताने की कोशिश चिड़िया का उद्देश्य हमें दिया कि हमारी गिनती आग बुझाने वालों में हो, चाहे आग बुझे या ना, कोशिश हमारी अधिक से अधिक यही हो कि हम आग बुझा पाएँ। चाहे ना बुझे, कोशिश हमारी रहेगी तो हम ज़रूर आग को बुझा भी पाएंगे। तो आग बुझाना है, जीवन को महकाना है, यही माता जी एक चिड़िया के इस उसमें उदाहरण से हमें समझाया। तो आपको विचार माता जी के कैसे लगे? दास के तो नहीं, दास ने तो सिर्फ उच्चार वो किया है। और आप अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दे। लेकिन इससे पहले अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि संदेश निरंकारी चैनल में मिलेगा संदेश, जो भी कोई अपडेट आता है तुरंत दास आपसे चर्चा करता है। और अगर आपके मन में भी ऐसी कोई भावना, कोई संदेश, तो आप दास को मुझे दे सकते हो।
मेरी ईमेल आईडी पे मतलब इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं या फिर कमेंट में नीचे कर सकते हैं। जो भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो और आपने माता सुदीक्षा या निरंकार के कोई ऐसी अपनी जो रहमतें उन्होंने की, वो अगर ध्यान बनता है तो आप दास से शेयर कर सकते हो। दास आपको बोलेगा, आपका नाम भी बोले, या फिर आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। तो वो सभी को संदेश पहुंच जाए और सभी का विश्वास सतगुरु की ओर बना रहे, यही दास की कामना है, यही दास की कोशिश है और यही दास का प्रयास है, ताकि सब लोग निरंकार से जुड़े रहें और जुड़कर इसके साथ सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। तो दास है मनीष, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।